स्टडी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब भी तू पढ़ने के लिए बैठता है तो कभी तुझे नींद आने लग जाती है, या फिर अपना फोन उठा के इंस्टाग्राम पर रील देखने लग जाता होगा, उससे मन भर जाता होगा तो यूट्यूब पर आ जाता होगा इस तरह की फिर वीडियो देखने के लिए। यही सब चल रहा है ना तेरी लाइफ में। कब तक चलेगा ऐसा? कभी सीरियस होगा या नहीं स्टडी को लेकर? और अगर तू अब से सच में सीरियस होना चाहता है, तूने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो अगले 7 दिन के लिए वो कर जो मैं तुझे अब बताने वाला हूँ। देखो, अगर तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, प्रिपरेशन भी सही चल रही है, तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दो, मत देखो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपनी पावर्स को भूल चुके हैं, जिनको लगता है कि स्टडी करना उनके बस की ही नहीं है और अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है। अगर तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तुम सबको मैं अपने छोटे भाई बहन जैसा मानता हूँ। तो 7 डेज का प्लान बताने से पहले एज ए बड़ा भाई मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ जो इस टाइम पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चल, सबसे पहले मेरे को ये बता कि तू करना क्या चाहता है लाइफ में। कोई गोल, एम, ड्रीम कुछ तो होगा ना। वीडियो को यहीं पे रोक और कमेंट में बता मुझे जरा। कर दिया कमेंट? ठीक है। तो यार, तेरे सपने इतने बड़े बड़े हैं, तू ऐसे अचीव करेगा इनको? अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में तू अपनी आने वाली लाइफ को बर्बाद करने वाला है बस। अगर तूने आज हार्ड वर्क नहीं किया ना, तो कल भी तू हार्ड वर्क नहीं करने वाला। और वो होते हैं ना घर में इंसान जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो बन के रह जाएगा बस। और तब याद आएगा तेरे को कि यार उस टाइम पर रील नहीं देखता या पबजी नहीं खेलता, अच्छे से स्टडी कर लेता, तो मैं अपने ड्रीम्स के बहुत करीब होता। तो तुझे अगर इस रिग्रेट से बचना है ना, तो अभी भी टाइम है। सुधर जा और अभी से स्टार्ट कर दे। डिस्ट्रैक्शंस है ना तेरी लाइफ में, मैं बताऊंगा तुझे कैसे खत्म करनी है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब अगर तू इन 7 दिनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेता है ना, तो तेरा एक ऐसा फ्लो एक्टिवेट होगा जिसमें तुझे स्टडी करने में मजा आ रहा होगा। सेम उसी लेवल का जिस लेवल का तू गेम खेलते हुए, इंस्टाग्राम पर रील देखते हुए या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए तुझे मजा आता है। तो अब अगर तू तैयार है इन 7 डेज के लिए, तो बस अब कॉपी पेन लेकर बैठ जा। तो देखो, तुम पूरे दिन में 2 घंटे तो नॉर्मली पढ़ ही लेते होगे। अब एवरेज मैंने 2 घंटे माना है। तो अब क्या करना है तुम्हें, डे 1 पर जब तुम स्टार्टिंग कर रहे होगे ना, तो तुम्हें डे 1 पर 2 घंटे के लिए स्टडी करनी है बस। अब इन 2 घंटे में क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर तुम्हें करने हैं, वो सब मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बता रहा हूँ। तो पहले ये सुनते जाओ। इसके बाद जब तुम्हारा डे 1 कंप्लीट हो जाता है, तो डे 2 पर तुम कर रहे होगे अपनी सेल्फ स्टडी में 30 मिनट और ऐड, मतलब 2.5 घंटा तुम दूसरे दिन पढ़ रहे होगे। सेकंड डे कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद थर्ड डे पर आते हो तुम। तो थर्ड डे पर भी सेम वही 30 मिनट फिर से ऐड करने हैं तुम्हें, मीन्स 30 मिनट की और एक्स्ट्रा स्टडी करनी है तुम्हें। तो डे 3 पर तुम 3 घंटे पढ़ रहे होगे। ये कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद डे 4 आता है। डे 4 पर फिर से तुम 30 मिनट की एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करोगे। तो अब डे 4 पर तुम्हें 3.5 आवर की स्टडी करनी है। इस तरह से तुम्हारा डे 4 कंप्लीट हो जाता है। तो डे 4 के कंप्लीट होने के बाद फिर तुम डे 5 पर आओगे। तो डे 5 पर तुम फिर से 30 मिनट की एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करोगे। तो डे 5 पर तुम्हारा 4 आवर्स का सेल्फ स्टडी रूटीन होगा। तो डे 5 कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद डे 6 आता है। डे 6 पर फिर से तुम्हें अपने उस सेल्फ स्टडी आवर्स में 30 मिनट फिर ऐड कर देने हैं। तो अब तुम्हें 4 आवर्स 30 मिनट पढ़ना है। अब डे 6 तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद डे 7 आता है, जो कि तुम्हारा लास्ट डे होने वाला है इस चैलेंज का। तो डे 7 पर भी तुम 30 मिनट और ऐड करोगे अपनी सेल्फ स्टडी में, जो कि डे 7 पर तुम टोटल 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर रहे होगे। अब तुम खुद देख सकते हो तुम्हारे 3 आवर्स इंक्रीज हुए हैं इन 7 दिन के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि 2 घंटे से ही पढ़ना स्टार्ट करो। तुम में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 3 घंटे भी इजिली पढ़ लेते होंगे। तो 3 घंटे से स्टार्ट करके तुम 6 घंटे पर भी लेकर जा सकते हो। ऐसे 4 घंटे से स्टार्ट करके 7 घंटे तक भी लेकर जा सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। अब ये प्रोसेस बहुत तगड़ा है। पहले वाले प्रोसेस में तुम क्या करते थे, तुमने कोई यूट्यूब पर वीडियो देखी, अब वो मोटिवेशनल वीडियो देखकर एकदम तुम जोश में आ गए। अब फिर क्या हुआ कि डे 1 पर तुमने बुक उठा ली और लगातार बैठ गए 5 से 6 घंटे पढ़ने के लिए। अब डे 1 पर और डे 2 पर तो तुम इतना पढ़ सकते हो, लेकिन डे 3 पर तुम्हारा वो मोटिवेशन डाउन ही हो जाता होगा। अब ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ही नहीं है, बाकी सभी बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया है। थोड़े से स्टार्ट करो और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अब ये तो बात होगी स्टडी की कि कैसे तुम्हें अपने स्टडी का टाइम इंक्रीज करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डिस्ट्रैक्शन के लिए कि डिस्ट्रैक्शन का टाइम तुम कैसे डिक्रीज कर सकते हो इसी तरह से। तो सबसे पहले आज तुम जाके अपने इंस्टाग्राम हुआ या फिर यूट्यूब हुआ, इन सभी के उसमें एनालिटिक्स में जाकर ये चेक करना कि तुम कितने घंटे चला रहे हो इन सबको, मतलब तुम्हारा कितना टाइम इन एप्स पर जाता है। तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि
अगर तुम्हारा डेली 2 घंटे का तुम्हारा इंस्टाग्राम का टाइम आ रहा है, 2 घंटे का यूट्यूब का आ रहा है, तो उसमें तुम करोगे कि अगर तुम्हारा 2 घंटे का इंस्टाग्राम टाइम है ना, तो तुम उस टाइम को डिक्रीज करोगे, और वो भी ऐसे ही स्लोली स्लोली। क्या करोगे तुम? 15 मिनट कम चलाओ। डे 1 पर कम चलाओगे इंस्टाग्राम 15 मिनट, ऐसे डे 2 पर फिर 15 मिनट कम चलाओ, और ऐसे ही धीरे धीरे 15-15 मिनट कम करते करते रियलाइज हो जाएगा कि अब तो तुम बहुत कम यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कोई भी सोशल मीडिया ऐप। तो डिस्ट्रैक्शंस के मामले में हमें रिवर्स गेम खेलना है। जो हम स्टडी में टाइम इंक्रीज कर रहे थे, वहीं डिस्ट्रैक्शंस में हम टाइम को डिक्रीज करेंगे। समझ गए ना? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें इन 7 डेज के अंदर किस तरह से स्टडी को करना है। कौन कौन से चैप्टर्स को तुम पहले कर रहे होगे, कौन से चैप्टर्स को बाद में करोगे। तो देखो यार, बेसिकली तुम्हें जितने भी तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर है ना, जैसे तुम्हारा मैथ्स हुआ, तो मैथ्स में तुम्हारे 14 चैप्टर्स होंगे। तो अब उन 14 चैप्टर्स में से तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम्हें इजी चैप्टर्स वाला सेक्शन बनाना है, उसके बाद तुम मॉडरेट चैप्टर वाला सेक्शन बनाओगे, उसके बाद तुम हार्ड चैप्टर वाला सेक्शन बनाओगे। इस तरह से एक पेज पर तुम्हें 3 सेक्शंस बना लेने हैं। अब इन सेक्शंस के अंदर तुम कुछ इस तरह से चैप्टर्स को फिल कर रहे होगे कि इजी चैप्टर्स में तुम्हारे वो चैप्टर्स आ रहे होंगे जो तुम्हारे छोटे चैप्टर्स हैं और जो तुम अब तक पढ़ चुके हो। इजी सेक्शन में मैं तुम्हें इसलिए डलवा रहा हूँ उन चैप्टर्स को क्योंकि तुमने वो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, अब तुम्हें बस उनका रिवीजन करना है। तो जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स इजी हैं उनको तुम्हें इसमें लिख लेना है। मतलब जो चैप्टर्स तुम कर चुके हो ना, उन चैप्टर को तुम इस वाले सेक्शन में लिख रहे होगे। अब इसके बाद तुम्हारे वो चैप्टर्स आते हैं जो तुमने थोड़े पढ़े हुए हैं और थोड़े तुम्हारे अधूरे रह गए हैं, मतलब 50-50 मामला है। तो उन चैप्टर्स को तुम मॉडरेट वाले सेक्शन में लिखोगे। इसके बाद आता है वो चैप्टर्स जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो वो चैप्टर्स तुम्हें अपने हार्ड सेक्शन में लिख देने हैं। तो ऐसा ही तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लिख देना है। इससे होगा क्या कि इससे तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि तुमने कितने चैप्टर अभी तक कर लिए हैं, कितने चैप्टर तुम्हारे आधे अधूरे हैं और कितने चैप्टर तुम्हारे अभी बचे हुए हैं। तो सिंपल, बस पहले तुम्हें ये करना है। अब उसके बाद तुम कर रहे होगे डे वाइज इन सभी सेक्शंस के चैप्टर्स को कंप्लीट। कैसे करोगे आओ बताता हूँ। तो देखो यार, तुम्हें सबसे पहले स्टार्टिंग जो करनी है ना, वो करनी है तुम्हें इजी चैप्टर्स से। अब इजी चैप्टर इसलिए क्योंकि वो तुमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनका बस तुम्हें रिवीजन करना है, और रिवीजन तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में हो जाएगा एक चैप्टर का। तो जितने भी चैप्टर हैं उनको इजीली निपटाओ जल्द से जल्द। डे 1-2 के अंदर जितने भी दिन में हो जाए करो। जब तुम्हारे इजी चैप्टर्स का रिवीजन हो जाता है ना, तो उसके बाद तुम आओगे मॉडरेट चैप्टर्स पर। तो उन आधे अधूरे चैप्टर्स को तुम कंप्लीट कर रहे होगे सबसे पहले। तो उन्हें करने का क्या तरीका है? अगर तुम्हारे स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं या ट्यूशन में तुम्हारे अच्छे टीचर हैं, तो उनसे तुम जल्द से जल्द कंप्लीट कराओ, मतलब उनसे पढ़ लो। और अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते या फिर तुम्हारे टीचर कुछ इस तरह से हैं कि दोबारा नहीं पढ़ाते चीजों को, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर तुम्हें इन चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियो देखनी है। बस सिंपल इतना ही करना है। 1 शॉट वीडियो देखोगे और साथ के साथ नोट्स भी बना लेना। ऐसा ही तुम्हें हार्ड चैप्टर्स के लिए भी करना है, और सैंपल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। ठीक है? तो जब तुम्हारे मॉडरेट चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब तुम हार्ड चैप्टर्स पर आओगे। और तुम्हें पता है, इन 7 दिन के अंदर ना तुम इजी और मॉडरेट चैप्टर्स को ही कंप्लीट कर पाओगे। वो भी जब ही होंगे जब तुम अपने सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा इंक्रीज करोगे। तो मैं वीडियो के लास्ट में तुम्हें ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम बाद में जाकर कभी डिमोटिवेट हो जाओ कि 7 डेज के अंदर तो ये तीनों तरह के चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुए। नहीं, ये नहीं करना है। जो हार्ड चैप्टर है तुम 7 डेज के बाद करना आराम से, इजीली तुम्हारे पास अभी है। तो धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज करते जाओ। 7 डेज चैलेंज वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही था कि तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी का रूटीन है ना, वो बन जाए। तुम्हारा वो फ्लो एक्टिवेट कराना सबसे बड़ा मोटिव था, और ये हो जाएगा, गारंटी की बात है। अगर तुम वीडियो पर अभी तक बने हुए हो, और अगर अभी तक बने हो तो कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए। बाकी अगर और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, तो वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। ये भी तुम्हारे लिए ही है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।